उसने मुझे ऑफिस बुलाया। हिंदी कहानी। प्राची जब सुबह उठी तो उसका पूरा बदन दुख रहा था। उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। उसे लगा कि शादी की थकावट की वजह से इतनी थकान लग रही होगी, पर उस रात की सच्चाई कुछ और ही थी। प्राची एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी। उसने कई सारी डिग्रियां ले रखी थी। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, क्योंकि उसे यही लगता था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो आज है वो कल हो ना हो। इसलिए प्राची ने एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और कुछ ही दिनों में उसके घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया। प्राची तैयार होकर कंपनी में जाती थी। उस कंपनी में एक बहुत ही हैंडसम लड़का भी था, जिसका नाम अभिषेक था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था, न कि किसी से ज़्यादा बोलता था और न ही किसी से ज़्यादा मतलब रखता था। बस अपने काम से ही काम रखता था। एक दिन अभिषेक कंपनी से निकला तो प्राची भी उसी रास्ते से होकर घर जा रही थी। रास्ते में प्राची ने देखा कि अभिषेक गुरुद्वारा के बाहर बैठे बच्चों को खाना खाने के पैसे दे रहा था। यह दृश्य देखकर प्राची बहुत खुश हुई। प्राची ने सोचा कि अभिषेक आज ही ऐसा कर रहा है, पर अभिषेक का यह तो रोज़ का ही काम था। वह रोज़ गरीब बच्चों को खाना खाने के लिए पैसे देता था। प्राची को अभिषेक की ऐसी आदत देखकर उससे प्यार हो जाता है। और प्राची रोज़ सोचती कि आज मैं अभिषेक से बोल दूँगी कि वह उसे प्यार करती है, पर शर्म की वजह से बोल नहीं पाती। एक दिन प्राची कॉफ़ी लेकर अभिषेक के केबिन में गई और अभिषेक को कॉफ़ी का ऑफ़र दिया तो अभिषेक ने हाथ बढ़ा दिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अब अभिषेक और प्राची साथ साथ रहने लगे। साथ में ऑफिस जाना, साथ में लंच करना वगैरह वगैरह। अभिषेक को भी प्राची से हल्का हल्का सा प्यार हो गया था, पर वह भी बताने से डरता था। एक दिन प्राची ने हिम्मत करके अभिषेक को प्रपोज कर ही दिया और अभिषेक ने प्राची का ये प्रपोजल तुरंत स्वीकार भी कर लिया और दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। दोनों में प्यार हुआ। लगभग 6 महीने बीत गए, पर अभी तक किसी ने अपने घर में नहीं बताया था। एक दिन अभिषेक की माँ अभिषेक से बोली, मेरी सहेली की बेटी खुशी आ रही है, उसे देख लेना। मैंने उससे तुम्हारी शादी तय कर दी है। यह सुनकर अभिषेक बोला, मैं खुशी से शादी नहीं करूँगा। मैं प्राची से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। यह सुनकर अभिषेक की माँ को बहुत बुरा लगा और अपने बेटे की जिद की आगे वह मजबूर हो गई और अभिषेक की शादी प्राची से तय कर दी गई। शादी के कुछ दिन बाद अभिषेक को कंपनी की तरफ से दिल्ली जाना पड़ा और प्राची घर पर अकेली हो गई। वह अपने कमरे में सो रही थी। तभी अभिषेक की माँ ने देखा कि एक आदमी प्राची के कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था और तभी अभिषेक की माँ ने उसकी फ़ोटो खींच ली और सुबह अपनी बहू से बोली, ये आज रात तुम्हारा पति नहीं था तो तुमने अपना यार बुला लिया। कौन था वो? प्राची अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दंग रह गई। अभिषेक की माँ ने उस आदमी की फ़ोटो दिखाई और बोली, कौन है ये? प्राची बोली, माँ जी, मैं इस आदमी को नहीं जानती। कौन है ये और मेरे कमरे में कैसे आया? सास ने अपनी बहू को
धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा, मैं ऐसी औरत को अपने घर पर नहीं रख सकती। 2 दिन बाद जब पति घर आया तो उसकी माँ ने अभिषेक को खूब उल्टा सीधा भर दिया। प्राची के बेडरूम में अभिषेक ने भी प्राची को फ़ोन करके कह दिया कि तूने मुझे धोखा दिया है, अब मेरे घर में कभी मत आना। कुछ दिनों बाद प्राची को वही आदमी बाज़ार में मिल जाता है और प्राची उससे पूछ बैठती है कि तुमने उस दिन मेरे साथ क्या किया। तो उस आदमी ने सच सच बता दिया कि मैंने उस रात तुमको छुआ तक नहीं। इस काम को करने के लिए तुम्हारी सास ने मुझे पैसे दिए थे। प्राची का खून खौल उठता है और तुरंत ही उस आदमी को ले जाकर अपने पति के सामने खड़ा कर देती है। प्राची के साथ उस आदमी को देखकर उसकी सास डर जाती है। प्राची उस आदमी से कहती है, उस रात तुम मेरे कमरे में कैसे आए, सबको सच सच बताओ। वो आदमी कहता है कि मैंने प्राची के साथ कुछ नहीं किया है, मैं कमरे में आया और निकल कर चला गया ताकि तुम्हारी माँ निकलते हुए मेरी फ़ोटो ले सके और तुम्हारी पत्नी को बदनाम करके घर से बाहर निकाल सके ताकि वो तुम्हारी शादी खुशी से करवा सके। इस काम को करने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिए थे। इतना घिनौना सच जानकर अभिषेक को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि माँ, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभिषेक की माँ सभी से बहुत माफ़ी मांगी पर अभिषेक उस घर में नहीं रुका। वह प्राची को लेकर दूसरे शहर चला जाता है और वहाँ प्राची और अभिषेक करीब आकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं और खूब मज़े लेते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।